मैंने लास्ट 3 वीक से सारा ट्विटर यूट्यूब सर्च किया, इन सब डिवाइसेस में सबसे ज्यादा डिस्प्ले लाइन वाली प्रॉब्लम देखी गई। शुरुआत भले ही सैमसंग से थी, लेकिन वन प्लस की नेवर सेटलिंग प्रॉब्लम हो गई है ये। आप कस्टमर केयर को कांटेक्ट करते हो, आप एक बार सर्विस सेंटर कहाँ से बात कर रहे हैं? एंड इस सर्विस सेंटर वाला प्रॉब्लम कितना कॉम्प्लिकेटेड है 2 मिनट में बात करते हैं। बट सरप्राइजिंग बात यह है कि ये सेम डिस्प्ले लाइन वाली प्रॉब्लम आईफोन 14 प्रो सीरीज में आई थी, तो एप्पल वालों ने इसे कैसे नेक्स्ट अपडेट में फिक्स कर दिया। एंड ये सारी बीमारी इंडिया के फोन्स में ही क्यों हो रही है? हाँ, ये भी है। तो प्रॉब्लम बहुत सारी है एंड चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बट समझना तो पड़ेगा, क्योंकि कल को अगर आपके फोन पे दिक्कत आई तो पता होना चाहिए बचना कैसे है। तो प्रॉब्लम आपको पता होगी, एक यूजुअल सॉफ्टवेयर अपडेट आता है। अपडेट से मेनली 2 ही चीजों में चेंज आता है, पहला तो ये वर्जन नंबर और दूसरा डिस्प्ले में ये परमानेंट रेखा। बेसिकली स्टार वॉर्स स्पेशल एडिशन फोन बन जाता है। एंड लज्जा की बात ये है कि ये बीमारी सिर्फ 1-2 स्मार्टफोन ब्रांड तक सीमित नहीं है। जो मेनली कड़ी इस प्रॉब्लम को जोड़ती है उनमें सबसे पहला है डिस्प्ले एमोलेड है। बाकी इसके बाद सब पॉसिबिलिटीज में आता है। ज्यादातर डिवाइस ओनर मेंशन करते हैं जैसे अपडेट किया उसके कुछ समय बाद ये आ गया, बट ये मेन कारण है होने की इसकी पॉसिबिलिटी कम लगती है, क्योंकि आप खुद सोचो अगर अपडेट में फॉल्ट होता तो उस अपडेट ने तो सभी मॉडल में वही सेम चेंजेस किए, लेकिन उसके कंपैरिजन में कम नंबर निकल के आए इन्फेक्टेड लिस्ट में। और मान लो अपडेट से आता तो जैसे अपडेट किया वैसे ही कर्नल में चेंजेस होने चाहिए और तुरंत आने चाहिए। कुछ दिन का इंतजार क्यों कर रहा है ये लाइन आने में? एंड इवन आप ये सोचो एक ही समय पर सभी स्मार्टफोन ब्रांड के अपडेट में प्रॉब्लम आता है, ये बात डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपडेट का कोई हाथ नहीं है, अपडेट इस बीमारी को एस्केलेट जरूर करता है। सो जो मेनली प्रॉब्लम मुझे लगती है वो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग में है। बेसिकली डिस्प्ले जहां बना है, जिस वक्त बना है और जिसने बनाया है, इस लाइन का आर्टिस्ट वहीं छुपा है। एंड मेजरली अगर इन्फेक्टेड डिवाइस के लिस्ट में नजर दौड़ाएं, सैमसंग का एमोलेड पैनल का यूज आपको ज्यादा जगह देखने को मिलेगा। एंड आई गेस डिस्प्ले लाइन इशू की शुरुआत सबसे पहले सैमसंग के ही डिवाइसेस से हुई थी, सो इसे हम एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज में रख सकते हैं। और जब मैं फिगर आउट कर रहा था, ये डिस्प्ले प्रॉब्लम वाले सारे इन्फेक्टेड डिवाइस सिर्फ मुझे इंडिया में मिले, ना ही यूएसए, ना ही चाइना एंड ना ही अदर यूरोपियन कंट्रीज। ऐसा हो क्यों रहा है इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं, लेकिन उससे पहले ऐसा आपके साथ कितनी बार हुआ है कि कोई इंपॉर्टेंट फाइल डिलीट हुई हो, वजह कुछ भी हो, लेकिन इसके बाद पक्का वाला नाइटमेयर शुरू। बट अब नहीं, मीट वंडरशेयर का रिकवर रेट। किसी भी तरह की फोटोज, वीडियोस, 4K, 8K, अल्ट्रा HD कुछ भी गलती से डिलीट हुआ हो या फॉर्मेट हो गया हो कार्ड, डोंट वरी, गलती से हो जाता है। ये उनको रिकवर कर सकता है यूजिंग द एनहांस्ड फोटो एंड वीडियो रिकवरी। यहाँ 2000 से ज्यादा स्टोरेज डिवाइस, 1000 से ज्यादा फाइल टाइप, चाहे सिस्टम ही क्रैश क्यों ना हुआ हो, ये रिकवर कर सकता है विद रियल टाइम प्रीव्यू अपडेट। ऐप बहुत ही इजी टू यूज है। मान लो ये फाइल मुझसे डिलीट हो गई, अब इसको रिकवर करने के लिए सिंपली रिकवरी इट ओपन करो। अब इसके बाद वो स्पेसिफिक ड्राइव, उसके बाद बस फोल्डर चूज करना है, बस थोड़ा सा इंतजार। ये स्कैन होने के बाद ये रही वो डिलीटेड फाइल। और अभी इनका 12th वर्जन आया जिसमें ये कार डैश कैम या फिर सीसीवी टाइप फुटेज भी रिकवर कर पाएगा। तो अगर आप भी रिकवरी को ट्राई करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन से दिए लिंक से आप भी रिकवरी को फ्री में ट्राई कर सकते हो। ओके, बैक टू हमारा इंडिया वर्सेस आउटसाइड डिस्प्ले प्रॉब्लम। अब हम इसके होने की पॉसिबिलिटीज देखते हैं, तो पहला निकल के आता है मैन्युफैक्चरिंग का। मे बी उस वक्त उसके मैन्युफैक्चरिंग फैकल्टी में फॉल्ट हो, बट इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये हो सकता है जिस तादाद में वन प्लस में फॉल्ट निकल रहे हैं तो ओप्पो में भी भर भर के निकलने चाहिए, इस वजह से ये आर्ग्यूमेंट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। और दूसरा पॉसिबिलिटीज इंडिया का क्लाइमेट डिफरेंट है, इस वजह से हो। लेकिन हमारा क्लाइमेट तो बहुत वेरी करता है, जैसे जहां मैं हूं वहां पर 30, राजस्थान में 45 और मुंबई में 25। तो क्लाइमेट वाले पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए हम चलते हैं गूगल ट्रेंड्स पे। यहां मैंने डिस्प्ले लाइन कीवर्ड सर्च किया, तो अगर आप ग्राफ में देखोगे तो साउदर्न स्टेट में ज्यादा सर्च किए गए हैं। अब डिस्प्ले लाइन तो कुछ और भी हो सकता है, तो अगर आप रिलेटेड टॉपिक देखोगे, ग्रीन लाइन इन मोबाइल डिस्प्ले, OnePlus 8T प्राइस, तो जिसने भी डिस्प्ले लाइन सर्च किया होगा उसने ये फर्दर क्वेरीज भी सर्च की होगी। तो कॉन्टेक्स्ट तो सही है कि ये ज्यादा हो रहा है साउदर्न इंडिया में, एंड इसका वजह ये भी हो सकता है कि वहां OnePlus या ज्यादा फ्लैगशिप डिवाइसेस खरीदे जाते हैं। बट देखो, प्रॉब्लम जो भी हो, मैंने जिस कंपनी का इतना महंगा फोन खरीदा है वो क्या सॉल्यूशन ऑफर करती है इस प्रॉब्लम के बारे में, हमें तो बस इससे फर्क पड़ता है। एंड सैडली सबसे ज्यादा शर्मनाक बात भी यही है, क्योंकि किसी कंपनी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। वैसे आज तक ऑफिशियल किसी ब्रांड ने ये एडमिट नहीं किया कि उनके इन डिवाइसेस में ये डिस्प्ले प्रॉब्लम वाली दिक्कत आ रही है। अगर कॉल या ट्विटर पे आप उनसे पूछोगे तो उनका सीधा कहना है, आप सर्विस सेंटर आए, हम करेंगे उपचार बाय चेंजिंग द डिस्प्ले। आओ फिर। अब आपके फोन को फ्री में इलाज मिलेगा या नहीं, ये सुनिश्चित किया जाएगा इन 4 कैटेगरीज पर। पहला है जिसमें आपके फोन की कंडीशन क्लीन हो, और बाकी 3 उन सर्विस सेंटर एम्प्लॉयज का मूड। एंड ये क्लीन वर्ड, इसको डिफाइन करना भी इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि इसका डेफिनेशन डिपेंड करता है आप किस सर्विस सेंटर में हो। कुछ का कहना है एक सर्विस सेंटर में आपको सेम मार्क्स के साथ फोन को फ्री में रिपेयरिंग मिल जाएगी, और वहीं दूसरे
दूसरी जगह सेम फोन को रिजेक्शन भी, और रिजेक्शन से मेरा मतलब है 1/3 फोन की कीमत देनी पड़ेगी आपको रिपेयर कराने की। तो मोस्टली जो लोग फोन को बिना केस के यूज करते हैं तो उनके लिए ये लड़ाई मिशन इम्पॉसिबल होगी। एंड रफली हर 10 में से 3 बंदे डिस्प्ले लाइन की वजह से उन सर्विस सेंटर की लाइन में धक्के खा रहे हैं। एंड मैं ये सामने सामने की बात बता रहा हूँ। एंड रिपेयर की फ्री कैटेगरी में भी पता है वो कितना टाइम मांगते हैं, 30 दिन मांग रहे हैं। इतना टाइम तो मैं भी नहीं लेता, जो जानते हैं वो जानते हैं, सॉरी फॉर दैट। सो सैडली अगर आप टॉप टायर 1 सिटीज में नहीं रहते तो ज्यादा संभावना आपको डिवाइस 10+ दिन बाद ही मिलेगा। उस वक्त बिना स्मार्टफोन की दिक्कत भी यूजर झेले, एंड इसके बावजूद भी एरोगेंसी वही सर्विस सेंटर वाले दिखाए। और सबसे खराब बात, जो मेजरली आम जनता टेक को फॉलो नहीं करती है, वो उनको अपना फॉल्ट समझकर कंपनी को पे भी कर चुकी है। एंड मेजरली इनकी वजह जो भी हो, स्मार्टफोन ब्रांड प्लीज अपने सर्विस सेंटर एम्प्लॉयज को समझाएं कि उन्हें ज्यादा सीआईडी बनने की जरूरत नहीं है। एंड अपने नोटोरियस डिवाइस में तो एटलीस्ट नो क्वेश्चन आस्क रिपेयर फ्री ऑफ कॉस्ट करो। एंड सबसे ऊपर मेक श्योर करना ये बातें सभी सर्विस सेंटर में लागू हो। एंड फाइनली काफी महीनों बाद OnePlus ने इस इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए ये ऑफर किया है। बट अभी जो 9R की स्क्रीन है आ नहीं पा रही है कल ना, तो इस कंडीशन में आपको 19,000 रुपए का वाउचर देगी कंपनी, तो उससे हम नया फोन परचेज कर सकते हैं OnePlus की वेबसाइट। एंड मजबूरी में सबको यही वाउचर लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी 3 डिफरेंट सेट के सर्विस सेंटर से कॉल करके पता किया, सब जगह डिस्प्ले अनअवेलेबल है। इसको 2 साल में ही एंड ऑफ लाइफ की श्रेणी में डाल दिया। बट 10R पे ही एक्स्ट्रा डिस्काउंट क्यों? लप्पू सा फोन है, बोलना बंद करने का म्यूट स्लाइडर उसमें है ना, झिंगुर सी प्लास्टिक बॉडी, उसको ले लें। लेकिन ओवरऑल ये एक अच्छा मूव है एंड एक्सचेंज वैल्यू भी अच्छी ऑफर कर रहे हैं। बट ये वाउचर देने वाली स्कीम में पहले की तरह चिक चिक ना करें। बाकी ये वीडियो याद है मेरा ऑल टाइम फेवरेट OnePlus फोन का, भाई डेड हो चुका है ये फोन, मेरा दोस्त यूज कर रहा था। वेलकम क्रैश डंप इशू आ रहा था उसमें। या एग्जैक्टली मैंने भी पहली बार सुना था, बट इंटरनेट पे देखा तो पता चला ये इकलौता नहीं है। OnePlus 5 से लेकर 7 सीरीज इन्फेक्टेड है इससे, और अब इसका सर्विस सेंटर में मदरबोर्ड तो चेंज करवाएंगे नहीं। वहीं पे शॉपिंग वहां पे कुछ एक करते हैं 40,000। ऐसे मजबूरी वाले टाइम पर ये रास्ता भी ठीक है, आप उस नोटोरियस फोन से पीछा छुटा सकते जब कोई एक्सचेंज टाइप पर आपको अच्छा ऑफर दिखे, क्योंकि इतनी फाइट करके डिस्प्ले चेंज कराने के बाद भी कोई गारंटी नहीं कि वो लाइन दोबारा आपके फोन पर नहीं आएगी। बाकी मैं सोच रहा था अगर सॉफ्टवेयर अपडेट से ये डिस्प्ले लाइन वाली प्रॉब्लम आ रही है तो नेक्स्ट सॉफ्टवेयर अपडेट में इसे फिक्स करने वाला अप्रोच क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है, क्योंकि iPhone 14 Pro के लॉन्च के 3 महीने बाद काफी लोगों को यही विचित्र डिस्प्ले लाइन वाली प्रॉब्लम उनके फोन में भी आई। एंड एप्पल ने इसे एक्नॉलेज भी किया और उसे नेक्स्ट iOS 16.3 जो जनवरी में आया था उसमें इसे फिक्स भी किया गया, जिससे ये क्लियर होता है एप्पल के केस में ये सॉफ्टवेयर इशू ही था और एप्पल ने इसे सॉफ्टवेयर अपडेट से ही फिक्स किया। तो सवाल ये भी आ रहा है कि बाकी ब्रांड्स क्यों नहीं कर पा रही है, जब एप्पल कर सकता है तो सैमसंग क्यों नहीं और OnePlus क्यों नहीं। और ऐसे मौकों पर कहीं ना कहीं कुछ लोगों की भी गलती होती है। लेट मी एक्सप्लेन। बिल्कुल एक रियल इंसिडेंट बताता हूं। मेरे पास मेरे एक दोस्त का मैसेज आता है ये हेलो और ये वाली वीडियो आती है। अब वीडियो देखो एंड लेट से मैं अगर ये वीडियो ट्विटर पे डाल दूं तो हर कोई MI को गरियाएगा, बट रियलिटी पता है उसके फोन में ये प्रॉब्लम तब आई जब उसका फोन गिरा था। तो बहुत लोग एक्चुअल में इस मौके का गलत फायदा भी उठाते हैं एंड दिस इज आल्सो वन ऑफ द रीजन कंपनी फ्रंट एंड में आके नहीं कहती है कि मतलब हम फ्री में रिपेयर करेंगे इसे। एंड इवन मैंने ट्विटर पर ट्विटर तो अब हो गया है, सामने सामने अच्छा खासा डैमेज दिख रहा होता है डिवाइस पर, इसके बावजूद भी वो लोग डिमांड कर रहे होते हैं हमें फ्री में डिस्प्ले वाली पार्ट रिपेयर करके दो। तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है ऐसे बहती गंगा में हाथ ना धोएं। पर ये सब ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं इसको अवॉइड करने के लिए? सबसे पहले लिस्ट में आता है नेवर डू अ सॉफ्टवेयर अपडेट विदाउट प्रॉपर रिसर्च। और रिसर्च स्टार्ट करना है सबसे चीज के 2 वीक उसकी तरफ देखो मत। 2 वीक बाद अपने फोन का नाम ट्विटर यूट्यूब पर सर्च करना और सिंपली कंटेंट को रीसेंट वाइज फिल्टर कर देना और बस 5 मिनट के रिसर्च से आपको आइडिया लग जाएगा कि दाल में कुछ काला है या दाल ही मसूर की है। मतलब सब क्लियर हो जाएगा कि अपडेट में प्रॉब्लम है या नहीं। बाकी अगर आपका फोन ऑलमोस्ट क्लीन है, इसके बावजूद स्मार्टफोन ब्रांड आपको सॉल्यूशन नहीं दे रही है, तो आप कंज्यूमर फोरम की वेबसाइट पर जाकर इनकी कंप्लेंट करें एंड ट्विटर पे भी इनको टैग कर सकते हैं क्रिएटर्स के अलावा, क्योंकि काफी लोगों को फ्री में रिप्लेसमेंट ये करने के बाद दिया गया है। मैं ऐसी बातें इन जनरल कहता नहीं, बट आप लोग ऐसी वीडियोज को शेयर या एटलीस्ट लाइक कमेंट के फॉर्म में अपना ओपिनियन ऐड करो ताकि ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। लेकिन आज के समय की आयरनी देखिए, स्मार्टफोन ब्रांड 3 साल तक का सॉफ्टवेयर अपडेट्स दे रही है, बट 3 साल तक जिंदा रह पाएगा इस पे भी हमें डाउट है, क्योंकि ब्रांड्स भी कम नहीं है, नए नए टैक्टिक्स लेके आते हैं हमें बेवकूफ बनाने के लिए। पूरी स्टोरी का पर्दाफाश यहां मिलेगा।